मुंबई में मानसून आने के लिए गिनती के दिन बचे हुए हैं। बीएमसी का दावा है कि वो लगातार उसके लिए तैयारियां कर रही है। अब मुंबई में मानसून में कुल 3 तरह के खतरे होते हैं। एक तो सड़कों पर पानी भर जाता है, दूसरा जर्जर इमारतें हैं उनके गिरने का खतरा बना होता है, और तीसरा है पहाड़ियों पर बने जो मकान हैं, पहाड़ियाँ खिसकने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे ही एक पहाड़ी पर विक्रोली में इस समय मैं हूँ, जो कि सूर्यानगर के नाम से जाना जाता है। और मुंबई में बीएमसी की माने तो ऐसे कुल 72 स्पॉट हैं, स्थान हैं, जहाँ पर कि पहाड़ियाँ बारिश में खिसक सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है। पिछले साल ये हादसा हुआ था और लगभग 10 घर जो थे यहाँ पर दीवार ढहने से, घर गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये सूर्यानगर में देख सकते हैं, और ये 10 घर हैं किस तरह से ढह गए, तबाह हुए, और क्या स्थिति उस समय हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक घर किस तरह से ढह गए हैं। ये जो घर है, ये घर है, इसमें ऊपर 3 लोग थे, तीनों की मौत हो गई, और नीचे कुछ लोग सो रहे थे, वो बच गए। जो बच गया वो लड़का पंकज तिवारी आज यहाँ पर हमारे ये सामने है, और ऊपर जो लोग सो रहे थे वो इसके माता थी, पिता थे और बड़ा भाई था। पंकज, ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें? हाँ सर, ये हम लोग ऊपर आए, देखे सब लोग दबे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे। तुम कहाँ थे? मैं नीचे वाले रूम में था सर। अच्छा, और बाकी सब लोग ऊपर सो रहे थे? हाँ सर। हाँ, मम्मी थे, पापा थे, बड़ा भाई था और 2 बहन थे ऊपर। क्या हुआ फिर? सब दब गए थे सर, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बोल रहे थे। वही मैं और मेरा भाई ऊपर आए, देखे सब चिल्ला रहे थे, वही हम लोग हटाना चालू कर दिए पत्थर उत्तर। तीनों की मौत हो गई, तुम्हारे माता पिता और बड़े भाई की। हाँ। तो अभी घर में और कौन लोग हैं, कितने लोग बचे हैं? मैं वो, मेरा भाई है, 2 बहन और है बस। अच्छा, ये घर में देख रहा हूँ, ये तो घर अभी खंडर हो चुका है। हाँ। तो कहाँ रहते हो अभी? सर उधर मैं तबेले के पास भाड़े पे रहता हूँ। और किसने व्यवस्था की है, सरकार ने? नहीं सर, खुद थे। अच्छा, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं नहीं। की? कुछ मदद मिली? हाँ, क्या? खाली पैसा दिए बस सर। अच्छा, जो मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपए राज्य सरकार से, हाँ। और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिला हो? हाँ बस वही मिला। अब कुछ नहीं कर रहे रूम का। तो कहाँ रह रहे हो, क्या वो सब कोई सुध नहीं, या बनवाने के लिए कोई ऐसा कुछ बात नहीं हुई सरकार की? नहीं, खाली नोटिस दिए जा रहे, जाओ इधर से जाओ, मेरा बात बोल दिया तो यही बात लेके जाओ तुम। अच्छा, तो ये जो मकान है इसकी कुछ पेपर वगैरह भी रहे होंगे तुम्हारे पास? हाँ सब है सर। क्या क्या? सब है, जितना पूरा पेपर लगता है। हाँ। सब है। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? मैं अभी यही नया सर ये रूम खरीदे हम लोग खुद से। ये देखिए, ये हालात हैं, घर वैसा पड़ा है, ऐसा यथास्थिति बिल्कुल उसी तरह की बनी हुई है। किसी तरह की कोई मरम्मत की कोशिश भी नहीं हुई है, और न ही ये लोग कहाँ रहेंगे इसका भी खोज खबर लिया गया है। सिर्फ पैसे जो मुआवजा दिया जाता है 5 लाख राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख केंद्र सरकार की तरफ से देकर एकदम से इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो रिटेनिंग वॉल जो थी, सुरक्षा दीवार, वो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हुई है, टूटी हुई है। उसे बनाने की, मरम्मत करने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। हमारे साथ हैं यहाँ पर जो रहती हैं महिला। आइए ज़रा आगे आइए। आ जाइए यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अनीता। ये बताइए, आप कहाँ रहती हैं यहाँ पर? ये है ना, ये रूम है ना, उसके आगे, उसके पीछे। आप गली में से आए ना, उधर ही। तो जब हादसा हुआ था तब भी आप यहीं पे थी? हाँ, तब से आप यहीं रह रही हैं? तब से हम लोग ये मतलब 3 महीने के लिए म्यूनसिपालिटी बीएमसी वाले आए थे ना। अच्छा, अभी? तो रूम खाली करने नहीं गए, साल में रूम अच्छा। गिरते कि रूम खाली करो। तो हम लोग 3 महीने के लिए रह गए बाहर से, कहीं बारिश की वजह से। तो उसके बाद अभी तो कोई देखा नहीं रूम। तो फिर से आप लोग रहने आ गए 3 महीने के हाँ, बाद? बारिश चली अब जाने तो फिर से बारिश आने वाली है। हाँ, तो अभी खाली करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो बीएमसी वाले आके कुछ कह गए, नोटिस दे गए? मेरे को तो नहीं, मैं परसों गाँव से आई ना, लेकिन इनकी गली में दिया है वो। अच्छा, नोटिस दिया। 2-3 दिन तो बोले। बारिश में बीएमसी कहते कि यहाँ पर मत रहिए। हाँ, रहो, रहने का तो आपकी खुद की जिम्मेदारी से रहो। अच्छा, हाँ, और जाइए कहीं दूसरे जगह पे रहने, तो वहाँ मकान बना के मकान देते हैं वो लोग? ऐसा कुछ नहीं बोले, अपने पैसे से बाहर अपनी व्यवस्था करो, और कुछ होगा तो जिम्मेदारी नहीं, ऐसा भी बोल के गए। मतलब सबको अपने हाल पे छोड़ दिया यहाँ पे? अपने हाल पे छोड़ दिया, वैसे ही समझो। अभी इसको तो 1 साल हो गया, इसका तो कुछ पता नहीं, ना दीवार बनाया, ना आमदार आया, ना खासदार, कोई भी नहीं आया। कोई देखने नहीं आता? नहीं देखने आए थे 8-10 दिन के बाद कोई नहीं आया। जैसे हाँ, वो 1 हफ्ता तक आ गए। हमारे साथ 2 इलाके के सोशल वर्कर भी हैं,
सुरेश गुप्ता जी, ये बताइए कि अब बीएमसी कह रही है कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्वे कराया उन्होंने, पूरे 72 ऐसे जगह ठिकाने हैं जहाँ पर कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, चट्टानें खिसक सकती है। तो क्या किस तरह से काम हुआ है कुछ बीएमसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखो, महानगर पालिका सबसे बड़ी झूठी है। ये पहले से झूठ बोलती आती। कहीं सर्वे इन्होंने छोटे जगह करवाया रहेगा, इस सूर्यनगर है, यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, 50 झोपड़ा है, यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। और स्थिति आप देख रहे हो, हर साल यहाँ कोई ना कोई मरता है। ये बात 10 लोग मर गए। पहले सबसे बड़ी बात है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन? आज 1 साल हो गया, बरसात आ चुकी है, 1 महीने बरसात है, आप पल्ला झाड़ रहे हो। 1 महीना पहला इनको नोटिस देके और 4 महीना बरसात के, फिर 1 महीने बाद आओ। 6 महीना आदमी सबसे पहले जाएगा। ये घर काम करने लोग हैं, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ये मेहनत से घर बनाते मुंबई में। सिर्फ यहाँ सूर्यनगर में नहीं है, ये पूरे मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में स्लम है। लेकिन बाकी की जो सरकारें वो ध्यान देती है। ये महानगर पालिका ये हमेशा अपनी जिम्मेदारी से नकार देती है। अभी इन्होंने हाथ नोटिस लगा दिया है कि आप घर खाली करिए, तुरंत जाइए। ये गरीब जाएगा किधर? आपको अल्टरनेट जगह देना चाहिए। ये आपके लोग हैं, महानगर पालिका जिम्मेदारी लेती है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि अवैध है सभी। अब पूरे दुनिया की स्लम अवैध है। आप सिर्फ यहाँ का मत बात करिए, पूरा मुंबई का जो स्लम है सब अवैध है। ये आप स्लम की ये घर की मत बात करिए, पूरा मुंबई स्लम अवैध है। कितनी बिल्डिंगें अवैध है, आप आज कितने सामने आ चुके। आज मैं आपको दिखाता, ये रिटर्निंग वॉल है ऊपर। ये रिटर्निंग वॉल कभी पहाड़ पे नहीं बनता है, टप्पे टप्पे में बनता है। इसका जिम्मेदार कौन था बनाने वाला? उनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए। ये मर्डर था। आज ये मेरा इलाका है, लोग मेरे पास मदद मांगने आते हैं, मैं सबके पास गया, महापौर हो, कमिश्नर हो, सरकार हो, महानगर पास, सबके पास गया, लेकिन कोई भी यहाँ किसी की समस्या समाधान करने को तैयार नहीं। आप क्या कहेंगे अशोक यादव जी? सर अभी क्या कहना, लोग बोलते हैं कि हम अवैध तरीके से रह रहे, तो चुनाव के टाइम पे हमारे पास अब जब वोट मांगने आते हो तब हम अवैध नहीं है। आज हम अवैध है, अनलीगल तरीके से रह रहे, लेकिन चुनाव के टाइम पे हमारा वोट जब पड़ता है आपको, तब हम अवैध नहीं है, तभी भी तो हम अवैध है ना। फिर हमको राशन कार्ड, लाइट बिल, मतदान और हमारा यहाँ का आधार कार्ड कैसे बना हम अवैध है तो हमें कैसे बन के मिला हमें? देखने जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या करें, मजबूर है। ये विडम्बना है कि जब पात्रता की बात आएगी, लोगों के मूलभूत अधिकार की बात आएगी, तब बताया जाता है कि अवैध है, लेकिन जब वोट चाहिए होता है तब यही अवैध लोग वैध हो जाते हैं, सरकार बनाने के काम आते हैं। और हर बार यही स्थिति होती है, वादे किए जाते हैं लेकिन मदद ठीक से कहीं नहीं दी जाती है। और अभी आपको दिखाएं कि ये जो भी घर हैं उसके बाद से ये देखिए 18/7/21 का, यानी जब हादसा हुआ था उसके बाद की ये नोटिस दी गई है। ये घर लोग छोड़कर चले गए हैं, कहाँ गए हैं, किस हाल में हैं, कोई पता नहीं है। और ऐसे एक घर नहीं है, ऐसे कई घर मिलेंगे जो कि इसी स्थिति में बंद करके लोग चले गए हैं। लोगों ने लाखों पैसे खर्च किए होंगे, पाई जोड़ के पैसे बनाए होंगे और फिर ये घर बनाया होगा, लेकिन अब ये उनका घर में वो रहने नहीं है, यहीं अपने घर से ही बेदखल हो चुके हैं। कहाँ रह रहे हैं कोई सुध लेने वाला नहीं है। और आगे चलकर अभी हम देखेंगे तो जितने भी लोग नीचे इस तरह के रहते हैं, अब इन सब को भी नोटिस दी जा रही है कि वो भी घर अपना खाली करें, क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश आ रही है तो भूस्खलन होगा तो ये घर गिरेंगे, और घर गिरेंगे तो लोगों की जान जाएगी। इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कि सभी का घर देकर, नोटिस देकर सभी का घर खाली कराया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ नोटिस भर देने से ही प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।